Good morning, dear student. I am Bhola Shankar Singh, your Hindi teacher. Now I will teach you Hindi Kaveri textbook, lesson 12 सदाचार की तावीज फॉर क्लास 7। सुप्रभातम, मैं भोला शंकर सिंह आपका हिंदी अध्यापक। मैं आज आपको हिंदी कावेरी पाठ्य पुस्तक के पाठ 12 सदाचार की तावीज पाठ का अध्यापन कराऊंगा। आप लोग ध्यानपूर्वक उसे सुनिए। तो हम चलते हैं पाठ की ओर। तो सदाचार की तावीज ये आपका पाठ है, 12वां पाठ है। इस व्यंग्यात्मक ये कहानी में एक राज्य में भ्रष्टाचार के अधिक फैलने की बात हो रही थी। राजा को भ्रष्टाचार दिखाने के लिए विशेषज्ञों के दल का गठन किया गया। भ्रष्टाचार से मुक्ति पाने के लिए एक विकल्प के रूप में सदाचार के ताबीज की खोज हुई और सभी सरकारी कर्मचारियों की भुजाओं पर ताबीज बांधे गए। किंतु 31 तारीख होने के कारण उस दिन एक कर्मचारी के ताबीज में से ही स्वर निकल पड़ा कि आज तो ले ले। जीवन कौशल, रचनात्मक विचार, तदनुरूपता, नैतिक मूल्य, अनैतिकता का विरोध, समाज कल्याण का भाव, एकजुटता की भावना, ये इसमें जो होता है नैतिक मूल्य है। तो चलते हैं पाठ की ओर और हम पाठ का अध्ययन करेंगे और जो चीजें इसमें होगी हम उसको आपको समझाने का प्रयत्न करेंगे। देखते हैं, एक राज्य में हल्ला मचा कि भ्रष्टाचार बहुत फैल गया है। क्या हुआ? एक राज्य में हल्ला मचा, बहुत ज्यादा शोरगुल हुई तो कि भ्रष्टाचार फैल गया है। राजा ने एक दिन दरबारियों से पूछा, प्रजा बहुत हल्ला मचा रही है कि सब जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है, हमें तो आज तक कहीं नहीं दिखा, तुम लोगों को कहीं दिखा तो बताओ। तो राजा ने कहा कि जनता बहुत हल्ला मचा रही है, सब जगह भ्रष्टाचार हो रहा, लेकिन मुझे तो नहीं दिखाई पड़ा। यदि आप लोग कहीं देखे हो तो बताइए। सभी दरबारी चुप हो गए। सच बताएं तो मुसीबत, राजा से झूठ कैसे बोले। तभी एक दरबारी ने कहा, हुजूर वह हमें नहीं दिखेगा, सुना है वह बहुत बारीक होता है, पर अपने राज्य में एक जाति रहती है जिसे विशेषज्ञ कहते हैं। इस जात के पास कुछ ऐसा अंजन होता है, उसे आंखों में लगा लेने से वे बारीक चीजें भी देख लेते हैं। मेरा निवेदन है कि इन विशेषज्ञों को ही हुजूर भ्रष्टाचार ढूंढने का काम सौंपे। तो वह दरबारी बड़ा ही समझदार था। उसने कहा कि ये भ्रष्टाचार बड़ी बारीक चीज होती है और ऐसे दिखाई नहीं देती। विशेषज्ञ जाति एक ऐसी है जो जिनके पास एक ऐसा अंजन है, काजल है, जिसे आंख में लगा लेने से वह सूक्ष्म चीज भी दिखाई देने लगती है। और मेरा निवेदन है कि आप उनकी एक समिति बनाइए जो ढूंढने का, भ्रष्टाचार का काम करें। राजा ने विशेषज्ञ जात के 5 आदमी बुलाए जो उन्हें भ्रष्टाचार ढूंढने का काम सौंप दिया। विशेषज्ञों ने उसी दिन से छानबीन शुरू कर दी। 2 महीने के बाद वे दरबार में हाजिर हुए। राजा ने पूछा, विशेषज्ञों क्या भ्रष्टाचार मिला? जी बहुत सा मिला। उन्होंने उत्तर दिया कि हाँ बहुत सा मिला। राजा ने हाथ बढ़ाया, लाओ मुझे दिखाओ कि वह कैसा होता है। एक विशेषज्ञ ने कहा, हुजूर यह हाथ में पकड़ में नहीं आता, यह सूक्ष्म है, अगोचर है, पर सर्वत्र व्याप्त है, उसे देखा नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। राजा बोल पड़े, ये गुण तो ईश्वर के हैं, तो क्या भ्रष्टाचार ईश्वर है? दूसरे विशेषज्ञ ने कहा, महाराज अब भ्रष्टाचार ईश्वर हो गया है। एक दरबारी ने पूछा, पर वह है कहाँ, कैसे अनुभव होता है? तीसरे विशेषज्ञ ने जवाब दिया, वह सर्वत्र है, वह महाराज के सिंहासन में भी है। सिंहासन में है कहकर राजा सब उछल कर दूर खड़े हो गए। चौथे विशेषज्ञ ने कहा, हाँ सरकार, पिछले माह इस सिंहासन पर रंग करने के लिए जिस बिल का भुगतान किया गया है वह बिल झूठा है, यह वास्तव में दुगने दाम का है, आधा पैसा बीच वाले खा गए। महाराज पूरे शासन में भ्रष्टाचार है और वह रिश्वत के रूप में सर्वव्यापी हो गया है। तो ऐसा विशेषज्ञों ने बताया और बड़े ही जो होता है शालीनता के साथ और प्रश्नोत्तर वार्तालाप शैली में बता दिया। विशेषज्ञों की बात सुनकर राजा चिंतित हुए। दरबारियों के कान खड़े हो गए। राजा ने कहा, यह तो बड़ी चिंता की बात है, हम भ्रष्टाचार मिटाना चाहते हैं। विशेषज्ञों तुम बता सकते हो कि वह कैसे मिट सकता है? अब 5वें विशेषज्ञ की बारी थी। वह टीम का मुखिया था। उसने कहा, महाराज हमने उसकी भी योजना तैयार की है। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए महाराज को व्यवस्था में बहुत परिवर्तन करने होंगे। एक तो भ्रष्टाचार के मौके मिटाने होंगे, इस तरह और बहुत सी चीजें हैं। किन कारणों से आदमी घूस लेता है यह भी विचारनी है। राजा ने कहा, अच्छा तुम लोग अपनी पूरी योजना रख जाओ,
हम और हमारा दरबार उस पर विचार करेंगे। सारे विशेषज्ञ चले गए। उनके जाने के बाद राजा ने और दरबारियों ने भ्रष्टाचार मिटाने की योजना को पढ़ा, उस पर विचार किया। विचार करते करते दिन बीतते गए, राजा का स्वाद बिगड़ने लगा। एक दिन एक दरबारी ने कहा, महाराज, चिंता के कारण आपका स्वाद बिगड़ता जा रहा है। उन विशेषज्ञों ने आपको झंझट में डाल दिया। राजा ने कहा, हाँ, मुझे रात को नींद नहीं आती। दूसरा दरबारी बोला, इसी रिपोर्ट को आग में हवाले कर देना चाहिए आके, इससे महाराज की नींद में खलल पड़े। राजा ने कहा, पर करें क्या? तुम लोगों ने भी भ्रष्टाचार मिटाने की योजना का अध्ययन किया है, तुम्हारा क्या मत है? दरबारियों का, महाराज, एक योजना क्या है, एक मुसीबत है। उसके अनुसार कितने उलटफेर करने पड़ेंगे, कितनी परेशानी होगी, सारी व्यवस्था उलट पलट हो जाएगी। जो चला आ रहा है उसे बदलने से नई नई कठिनाइयाँ पैदा हो सकती हैं। हमें तो कोई ऐसी तरकीब चाहिए जिससे बिना कुछ उलटफेर किए भ्रष्टाचार को मिटाना संभव हो जाए। राजा बोले, यह कैसे, यह हो कैसे? तुम लोग ही कोई उपाय खोजो। अब दरबारियों से राजा कहने लगा कि आप लोग उपाय खोजिए। एक दिन दरबारियों ने राजा के सामने एक साधु को पेश किया, जो कहा, महाराज, इस महान साधक को हम ले आए हैं, सदाचार का ताबीज बनाया है, इसके बाद से आदमी एकदम सदाचारी हो जाता है। साधु ने अपने झोले में से एक ताबीज निकालकर राजा को दिखाया। राजा बोले, हे साधु महाराज, इस ताबीज के विषय में मुझे विस्तार से बताओ। साधु ने समझा, महाराज, भ्रष्टाचार और सदाचार मनुष्य की आत्मा में होता है। परमात्मा जब मनुष्य को बनाता है तब किसी की आत्मा में ईमान का पुर्जा फिट कर देता है और किसी की आत्मा में बेईमानी का। इस पुर्जे से वह ईमान या बेईमानी के स्वर निकलते हैं जिन्हें आत्मा की पुकार कहते हैं। आत्मा की पुकार के अनुसार ही आदमी काम करता है। प्रश्न यह है कि जिसकी आत्मा ने बेईमानी के स्वर निकलते हैं, उन्हें दबाकर ईमान के स्वर कैसे निकाले जाएं? मैं कई वर्षों से इसी में चिंतन में लगा हूँ। अभी मैंने यह सदाचार का ताबीज बनाया है। जिस आदमी की भुजा पर यह बाधा होगा वो सदाचारी हो जाएगा। बात यह है कि ताबीज में से भी सदाचार के स्वर निकलते हैं। जब आदमी की आत्मा बेईमानी के स्वर निकालने लगती है तब इस ताबीज की शक्ति आत्मा का गला घोट देती है और आदमी को ताबीज के ईमान की स्वर सुनाई पड़ते हैं और वह इन स्वरों को आत्मा की पुकार समझकर सदाचार की ओर प्रेरित होता है। दरबार में हलचल मच गई। राजा ने खुश होकर कहा, महात्मा, आपने हमारा संकट हर लिया। हम सर्वव्यापी भ्रष्टाचार से बहुत परेशान थे, मगर हमें लाखों ताबीज चाहिए। साधु को ताबीज बनाने का जिम्मा सौंप दिया गया और उसी समय उन्हें 5 करोड़ रुपए कारखाने के लिए पेशगी मिल गए। राज्य के अखबार में खबरें छपी, सदाचार के ताबीज की खोज, ताबीज बनाने का कारखाना खुला, लाखों ताबीज बन गए। सरकार के हुक्म से हर सरकारी कर्मचारी की भुजा पर एक एक ताबीज बांध दिया गया। भ्रष्टाचार की समस्या का ऐसा सरल हल निकल आने से राजा प्रसन्न थे। एक दिन राजा की उत्सुकता जागी, सोचा देखें कि यह ताबीज कैसे काम करता है। वह वेश बदल कर एक कार्यालय में पहुंचे। उस दिन 2 तारीख थी, एक दिन पहले ही तनख्वाह मिली थी। राजा एक कर्मचारी के पास गए और कई काम बताकर उससे 5 रुपए का नोट देने लगे। कर्मचारी ने डांटा, भाग जाओ यहाँ से, रिश्वत लेना पाप है। राजा बहुत प्रसन्न हुए। ताबीज ने कर्मचारी को ईमानदार बना दिया। कुछ दिन बाद वह फिर वेश बदल कर उसी कर्मचारी के पास गए। उस दिन 31 तारीख थी, महीने का आखिरी दिन। राजा ने फिर उसे 5 रुपए का नोट दिखाया। एक बार कर्मचारी ने नोट लेकर जेब में रख लिया। राजा ने उसका हाथ पकड़ लिया, बोले, मैं तुम्हारा राजा हूँ, क्या तुम आज सदाचार की ताबीज नहीं बांध कर आए? बाधा है सरकार, यह देखिए। उसने आस्तीन चढ़ाकर ताबीज दिखा दिया। राजा समझ से पड़ गया, फिर ऐसा कैसे हो गया? उन्होंने ताबीज पर कान लगाकर सुना। ताबीज में से स्वर निकल रहे थे, अरे आज 31 है, आज तो ले ले। ऐसा का परसाई यह हास्य बैंकर है और इन्होंने बड़े ही हास्य के अंदाज में आज के भ्रष्टाचार का वर्णन किया है। जो 31 तारीख को जब पैसा नहीं रहता है तो लोग असंतुष्ट रहते हैं, कुछ भी मिल जाए वो लेने को तैयार रहते हैं। तो ये रहा है आपका पाठ। विशेषज्ञ एक्सपर्ट, किसी विषय की जानकारी रखने वाला, और अंजन, ब्लैक पाउडर, काजल, सूक्ष्म, ये मिनट बारीक, सर्वव्यापी, ओमनी प्रेजेंट, हर तरफ फैला हुआ, अगोचर, इन कंस्पिशस और अप्रकट अप्रत्यक्ष, सर्वव्यापी और खलल, इंटरफेयर रुकावट बाधा, और सदाचार वर्षु, अच्छा आचरण, ताबीज, अमलेट, रक्षा कवच, पेशगी, इन एडवांस, अग्रिम राशि। तो ये रहे शब्दार्थ। और रचनाकार का परिचय हम देख लेते हैं।
सियासत का परसाई का जन्म 22 अगस्त 1924 को मध्य प्रदेश तत्कालीन होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आने वाले जमानी गांव में हुआ था। इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया। कुछ वर्षों तक विभिन्न सरकारी गैर सरकारी विभाग में नौकरी करने के बाद उन्होंने 1957 में से स्वतंत्र लेखन आरंभ किया। परसाई जी अनेक कहानियां, उपन्यास व निबंध लिखे, लेकिन यह मुख्य रूप से व्यंग विधा के लिए जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि हिंदी साहित्य में व्यंग को विधा का दर्जा इन्होंने ही दिलवाया। प्रमुख कृतियां हैं हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, कहानी संग्रह, रानी नागपैनी की कहानी, तट की खोज, उपन्यास, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, तुलसीदास चंदन की सह, सदाचार का ताबीज और काक भगोड़ा, विकलांग, श्रद्धा का दौर आदि इनकी लोकप्रिय रचनाएं हैं। तो आज आप लोगों ने सदाचार का ताबीज पढ़ा और चलते हैं अभ्यास प्रश्नों की ओर। अभ्यास, ये पहला है श्रुतलेख। श्रुतलेख में शुरू करके लिखा जाता है। तो ये है भ्रष्टाचार, व्याप्त, सर्वव्यापी, व्यवस्था, अध्ययन, बेईमानी, तावीज, इकतीश। तो ये रहे आपके श्रुतलेख। मौखिक प्रश्न, मौखिक प्रश्न में का उत्तर हम बताएंगे। प्रश्न आप अपने पाठ्य पुस्तक से देख लेंगे। पाठ के अनुसार राज्य में किस प्रकार का हल्ला मचा हुआ था? राज्य में किस प्रकार का हल्ला मचा हुआ था? पाठ के अनुसार राज्य में यह हल्ला था कि सब जगह भ्रष्टाचार व्याप्त है। भ्रष्टाचार व्याप्त है। पाठ के अनुसार राज्य में यह हल्ला मचा था कि सब जगह भ्रष्टाचार व्याप्त है। तो ये दरबारियों के समक्ष क्या समस्या थी? दरबारियों के समक्ष समस्या यही थी कि अगर आप लोगों को कहीं दिखा है भ्रष्टाचार तो हमें बताओ। दरबारियों से कहा कि यदि आप लोगों ने भ्रष्टाचार देखा है तो मुझे बताओ। ये खा प्रश्न का उत्तर है भ्रष्टाचार। राजा ने भ्रष्टाचार को ढूंढने का काम किसे सौंपा? गा। राजा ने भ्रष्टाचार ढूंढने का काम विशेषज्ञों को सौंपा, जिनकी संख्या 5 थी। संख्या 5 थी, वे 5 की संख्या में थे। गा प्रश्न का उत्तर गा। एक दरबारी ने भ्रष्टाचार को आसानी से न दिखा पाने का क्या कारण बताया था? एक दरबारी ने बताया कि भ्रष्टाचार अत्यंत सूक्ष्म है। वह केवल विशेषज्ञों को दिखाई देता है, क्योंकि
उनके पास एक विशेष अंजन है। तो ये रहा 4 प्रश्नों के उत्तर। और अब तीसरा है, पाठ के अनुसार सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। भ्रष्टाचार और सदाचार कहाँ होता है? तो मनुष्य की आत्मा में होता है। ये पहले का उत्तर होगा। साधु ने क्या बनाया? ताबीज। विशेषज्ञों की टीम में इतने लोग थे 5। दरबारियों ने राजा के सम्मुख पेश किया था तो साधु को। राजा पहली बार वेश बदलकर कार्यालय गए तो 5 तारीख को गए, 2 तारीख को गए, 31 तारीख को गए, 19 तारीख को गए। तो ये उस समय 2 तारीख थी जब गए थे, तो उत्तर हो जाएगा 2 तारीख को। तो आज का बस पाठ यहीं पर। कितना मिनट? और इसमें उचित विकल्प चुन करके रिक्त स्थान को भरिए। तो चौथा के का में जो रिक्त स्थान है उसमें भरा जाएगा। को ही भ्रष्टाचार ढूंढने का काम सौंपा विशेषज्ञों। ख मिटाने के लिए महाराज को व्यवस्था में बहुत परिवर्तन करने होंगे। तो भ्रष्टाचार, ख में भ्रष्टाचार मिटाने के लिए बहुत परिवर्तन करने होंगे। ग चिंता के कारण महाराज का बिगड़ता जा रहा था स्वास्थ्य। तो आगे, भ्रष्टाचार की समस्या का हल निकालने से राजा प्रसन्न थे। सरल हल निकलने से, सरल। ताबीज ने दरबारी को बना दिया ईमानदार। और ये 5वां प्रश्न इसमें है कि निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो दरबार में हलचल मच गई। राजा ने खुश होकर कहा, महात्मा आपने हमारा संकट हर लिया। हम सर्वव्यापी भ्रष्टाचार से बहुत परेशान थे, मगर हमें लाखों ताबीज चाहिए। साधु को ताबीज बनाने का जिम्मा सौंप दिया गया। उसी समय उन्हें 5 करोड़ रुपए कारखाने के लिए पेशगी मिल गए। राज्य के अखबारों में खबरें छपी, सदाचार के ताबीज की खोज। ताबीज बनाने का कारखाना खुला, लाखों ताबीज बन गए। सरकार के उप और सरकारी कर्मचारी की भुजा पर एक एक ताबीज बांध दिया गया। भ्रष्टाचार की समस्या का ऐसा सरल हल निकल आने से राजा प्रसन्न थे। राजा ने साधु से कितने ताबीज बनाने के लिए कहा? राजा ने साधु से लाखों ताबीज बनाने के लिए कहा। साधु को कितनी रकम पेशगी के रूप में मिली? 5 करोड़। साधु को 5 करोड़ रुपए पेशगी के रूप में मिले। प्रश्न, 5 करोड़ रुपए पेशगी के रूप में मिले। अखबारों में क्या खबर छपी? सदाचार के ताबीज की खोज। अखबारों में
खबर छपी, सदाचार के ताबीज की खोज, ताबीज बनाने का कारखाना खुला। ताबीज बनाने का कारखाना खुला। ताबीज किसे बांधे गए? सरकारी कर्मचारियों को बांधे गए। ताबीज किसे बांधे गए? सरकारी कर्मचारियों को बांधे गए। सरकारी कर्मचारियों को बांधे गए। अंग हल शब्द के अनेक अर्थी शब्द लिखिए। हल, हल का समाधान, हल का दूसरा अर्थ हो जाएगा कृषि यंत्र, तो ये रहे हल। अब नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लघु उत्तरीय प्रश्न, राजा ने अपने सभी दरबारियों को क्यों बुलाया? तो राजा ने अपने सभी दरबारियों को भ्रष्टाचार पर के समाधान, भ्रष्टाचार की समस्या का समाधान करने के लिए बुलाया। दरबारी राजा के सामने चुप क्यों हो गए? दरबारी राजा के सामने चुप इसलिए हो गए कि सही बताना मुसीबत मोल लेना था। राजा ने भ्रष्टाचार की तुलना ईश्वर से क्यों की? क्योंकि इन सब जगह व्याप्त होता है ईश्वर और वह दिखाई नहीं देता। उसी तरह भ्रष्टाचार सब जगह व्याप्त होता और दिखाई नहीं देता, इसलिए उसने भ्रष्टाचार की तुलना ईश्वर से की। विशेषज्ञों ने भ्रष्टाचार मिटाने के लिए क्या उपाय बताए? विशेषज्ञों ने भ्रष्टाचार मिटाने के लिए अनेक उपाय बताए। उन्होंने बताया कि पूरी जो होता है व्यवस्था में आमूल परिवर्तन करना होगा तो भ्रष्टाचार मिट सकता है। भ्रष्टाचार मिटाने की योजना के बारे में दरबारियों की क्या राय थी? भ्रष्टाचार मिटाने के बारे में दरबारियों की राय थी, जो साधु को लेकर आए और बोले कि इसने एक ताबीज की खोज की जिसे बांध लेने से व्यक्ति सदाचारी हो जाता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है कि साधु ने ताबीज कैसे तैयार किया, उसके क्या गुण बताए? साधु ने ताबीज को बड़े परिश्रम से तैयार किया और उसने उसके गुण बताए कि ताबीज जिसे बांध दिया जाएगा वह जो होता है कि भ्रष्टाचार से मुक्त हो जाएगा, सदाचारी हो जाएगा। पाठ के अंत में ताबीज से आवाज आती है, अरे आज 31 है, आज ले ले। पंक्ति में निहित व्यंग स्पष्ट कीजिए। तो यह अवसरवादी विचार पर कहता है कि जब आपको आवश्यकता न हो तब ईमानदार बने रहो, जब आवश्यकता हो तो भ्रष्टाचारी बन जाओ, इसलिए ये ऐसा व्यंग कहा गया है। तो उपसर्ग और प्रत्यय के मेल से बने शब्द बेईमान और ई मिलकर के बेईमानी, बी धन शेष धनता से विशेषता, प्रधन सन धनता से प्रसन्नता, गैर धन सरकार धन ई से गैर सरकारी। तो ये रहे आपके कुछ उदाहरण। भ्रष्टाचार बहुत फैल गया है। नीचे दिए गए पदबंध रेखांकित कीजिए। तो कभी कभी वाक्य में एक से अधिक शब्दों का समूह क्रिया का काम करता है। फैल गया है, तो ये पद क्रियाबंध है, क्रियापद बंध है। दरबारी भ्रष्टाचार ढूंढ निकालना, ये क्रियाबंध है।
ताबीज की शक्ति आत्मा गला घोट देती है। एक दिन पहले तनख्वाह मिली थी। राजा ने ताबीज पर कहा लगा कर सुना। ये जो होता है कि क्रियापद बंद है। उदाहरण की बात भ्रष्ट धन आचार, तो इसे लिखेंगे तीसरा का सत धन आचार, परमा धन आत्मा, सिंह धन आसन, धर्म धन आत्मा, सम धन भाव और महाधन आत्मा। ये इसका हो जाएगा। दरबारी मूल शब्द और प्रत्यय लिखिए। दरबार धनी दरबारी, बेईमान धनी बेईमानी और कठिना धनिया तो कठिनाइयाँ, उत्सुक धनता उत्सुकता, विश्वास धनीय विश्वसनीय, विश्वास धनीय विश्वसनीय और आखिर धन ई आखिरी। तो इस प्रकार से आज का पाठ अभी यहीं पे समाप्त होता है। शेष अगले दिन।